और सही बात तो ये है कि अगर तुरिया होगी तो जागृत अवस्था में भी तुम पाओगे यू आर ऑलवेज द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। बाहर कुछ भी हो, बाहर आंधी हो, तूफान हो, भीतर समाधिस्थ होगे। बाहर लड़ाई हो, चीखना हो, चिल्लाना हो, लेकिन भीतर एक गहरी शांति होगी, एक परम तेज होगा, एक परम दिव्यता होगी। और इसलिए जब स्वप्न में भी प्रवेश करोगे, जो जागृत में बेहोश है, जिसका जागृत पे कोई प्रभाव नहीं, स्वप्न कभी उसको अच्छे आएंगे, कभी बुरे आएंगे, फिर वो भी जाएगा ड्रीम एनालिसिस, चार पाखंडियों के पास, जी बताओ जी मेरे सपने का क्या मतलब है। ये तो ऐसी बात हो गई कि तुम बादल देखते, एक बच्चा दूसरे बच्चे से बता तेरे बादल का क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर बनाना चाहते हो तो तुम बना लो। अगर तुरिया अवस्था में भीतर प्रवेश करते हो, फिर तुम्हारा अंतर्मन भी तुम्हें दृश्य नहीं दिखा सकता, फिर तुम दिशा देते हो। और इसलिए महादेव कह रहे हैं कि पहले गुरु प्राप्त करो, तुरिया प्राप्त करो, और फिर तुरिया प्राप्त कर अपने जीवन में उसे प्रवाहित कर दो, हर अवस्था में जिस प्रकार से तेल को प्रवाहित करते हो, ताकि हर अवस्था बदल जाए, साथ ही साथ जैसे पानी के ऊपर तेल है। अगर तुम तुरिया से जुड़े होगे तो तुम उस अवस्था में अपने आप को खो नहीं दोगे, फिर तुम बीमारी में अपने आप को खो नहीं दोगे, फिर तुम दुख में अपने आप को खो नहीं दोगे, फिर तुम तूफान में अपने आप को खो नहीं दोगे। तुम्हारे पास एक डोर है महादेव की, जिसको पकड़ के तुम बस देख रहे हो। तुम दृष्टा हो, तुम भगवान राम के समान। यू विल बी इन कंट्रोल। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भीतर तुम्हारे हाथ में, और अगर भीतर तुम्हारे हाथ में तो कर्म आएगा और जाएगा, और तुम उस अंधकार में भटकते नहीं रहोगे। तुम्हारे हाथ में ताकत है। अगर अंतर्मन को तुम दिशा देखते हो, अगर तुरिया अंतर्मन में प्रवाहित है, जागृति, समाधि, साधना, तो तुम पाओगे कि दुख बहुत कम समय के लिए तुम्हारे जीवन में आता है। और फिर महादेव कहते हैं, मग्न स्वचित्ते प्रविशेत, मग्न स्वचित्ते प्रविशेत। By going inside, you invoke and merge with the infinite. केवल जब अपने भीतर तुम डुबकी मारोगे, तब तुम्हें अनंत का अनुभव होगा। मग्न स्वचित्ते प्रविशेत। यहां महादेव तुम्हारे दिमाग को समझते हैं। बहुत मजे की बात है, हम दुनिया को देखते हैं अपनी आंखों से नहीं, अपने मन से। और जैसी हमारी सोच होगी, समझ होगी, जितनी हमारी सोच होगी, समझ होगी, उस प्रकार से हम दुनिया का हर घटना का संवाद करेंगे, उसे मतलब प्रदान करेंगे। जो व्यक्ति नकारात्मक से जुड़ा है, जिसके भीतर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, वो हर चीज को ऐसे ही देखेगा मानो हर चीज उसे मारने आ रही, काटने आ रही। तुम खुद सोचो, एक जमाना था जब बहुत आदिमानव थे और बिजली गिरती थी, तो जो नकारात्मक थे उन्हें लगता था बिजली का मतलब है भगवान हमसे क्रोधित थे। बिजली वृक्ष पे गिरी, वृक्ष फट गया, वृक्ष के भीतर अग्नि उत्पन्न हुई। और जिस आदि मानव को लगा कि भगवान क्रोधित है, विद्युत भगवान का श्राप है और अग्नि हमें भस्म कर देगी, वो दूर भाग गया।
फिर कहीं एक कोई शिव योगी भी पैदा हुआ और उसने कहा कि हर जगह महादेव है, हर एक चीज महादेव की मुझे देन है, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, तो अगर बिजली भी गिरी तो उसमें भी महादेव की कोई इच्छा होगी, और अगर अग्नि है तो ये भी महादेव की देन है। तो जहां दुनिया अग्नि से दूर भाग रही थी, कोई एक मस्ताना अग्नि की ओर भागने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अग्नि को ऐसा देखा जैसे प्रकृति का तोहफा। और फिर जिसने अग्नि को हासिल कर लिया वो तो पहला राजा। फिर उसने राजपाट, अनुशासन, सेनाओं को जन्म देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अग्नि जीत ली। उसने अग्नि नहीं जीती, उसने अपने भीतर के डर को जीता। महादेव कहते हैं भीतर प्रवेश करो, तुम जो कुछ खोज रहे हो भीतर से ही मिलेगा। तुम्हें दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वो सच नहीं, वो एक परछाई है तुम्हारे ही भीतर के विकारों की। अगर तुम्हें हर व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ता है कि तुम्हारा कत्ल कर देगा, हर व्यक्ति खराब दिखता है, तुम हर व्यक्ति को देख के कहते हो कि ये तो साजिश है मेरे खिलाफ, और ऐसे बहुत है। पागलपन में इसको कहते हैं सिजोफ्रेनिया, द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोर एंड द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। कि ऐसा पागलपन जब मुझे लगना शुरू हो जाए कि मेरे पीछे तो सब पड़े हैं, और इस पागलपन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है जब मुझे लगना शुरू हो जाए भगवान मेरे पीछे पड़े हैं। कभी अगर यूनाइटेड नेशंस ने साइकोलॉजी की हमारे देश में रिसर्च करनी शुरू की तो बहुत लोग हैं जिनको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोर है। क्यों? क्योंकि बहुतों को लगता है शनिदेव मेरे पीछे पड़े, कोई और नहीं, इस दुनिया के थोड़ी ना। जो निम्न कोटि के पागल हैं उन्हें लगता है कि मेरी सास मेरे पीछे पड़ी है। जो उच्च दर्जे के पागल हैं उन्हें लगता है कि शनिदेव पीछे पड़े मेरे। इतना महान हो गया कि दुनिया साजिश रचा रही है, और महादेव कह रहे हैं ये सब तुम्हारे मन का खेल है। अगर तुम्हें दुख से मुक्ति भी चाहिए तुम्हें भीतर प्रवेश करना होगा, और अगर तुम्हें सुख की उत्पत्ति भी करनी है तुम्हें अपने भीतर प्रवेश करना होगा। तुम्हें लगता है 100 लोग तुम्हारे पीछे पड़े, तुम भीतर प्रवेश करो। तुम्हें लगता है तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए, तुम भीतर प्रवेश करो, और कोई उपाय है नहीं। जो शिव योगी है वो दुनिया को एक अलग प्रकाश में देखना शुरू कर देता है। पर महादेव की बात तुम्हें समझनी होगी। महादेव कहते हैं कि अगर तुम भीतर प्रवेश करोगे तो गाने में भी तुम्हें शिव दिखाई पड़ेंगे,